दोस्तों, राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यह हम नहीं कह रहे हैं, हाल ही में हुए एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ काफ़ी ऊंचा उठा है। इस सर्वे को लेकर किसी को कोई शक शुबहा भी नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि राहुल की लोकप्रियता में भारी इजाफा हुआ है तो हुआ है। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी लोकप्रियता में गजब का उछाल आया है। वैसे किसी ने गौर नहीं किया, पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लोकप्रियता में तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से ही कमी आनी शुरू हो गई थी। शायद आपको याद न हो तो बता देते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने करीब 20-21 चुनावी सभाएं और रैलियां की थी, जबकि अमित शाह ने तो करीब इससे भी दुगुनी सभाएं व रैलियां की थी। और जो नतीजे आए थे वो अब भी आपके सामने हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपकी जो शानदार जीत हुई थी, उसने मोदी और शाह की लोकप्रियता पर तो तब ही सवाल खड़े कर दिए थे, पर गोदी मीडिया ने इस सच्चाई को पेट में उतार कर डकार तक नहीं ली। खैर, अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी क्या राहुल गांधी के कारण ही हुई है, या फिर राहुल की लोकप्रियता बढ़ाने में कोई और भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार रहा है। तो दोस्तों, यहाँ आपको बता देते हैं कि काफ़ी हद तक तो लोकप्रियता खुद राहुल गांधी ने अपने दम पर ही बढ़ाई है। मसलन राहुल की सादगी, निखालसता, साफ और नेक दिल इंसान की छवि, झूठ से कोसों दूर रहने, लोगों के दुख दर्द को समझने, दुख दर्द में भागीदार बनने की संवेदनशीलता, लोगों से बातचीत करने की तहजीब, फर्राटेदार इंग्लिश व हिंदी बोलने की कुव्वत और नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान खोलने की तमन्ना के कारण लोगों को स्वतः ही राहुल के प्रति प्रेम हो गया। राहुल में एक ऐसा इंसान दिखाई देने लगा जो आम आदमी की चिंता करने वाला हो और उसका भला सोचने वाला हो, जिसमें रुपया पैसा बनाने का ना तो स्वार्थ हो और ना ही लालच। दूसरी तरफ कुछ हद तक राहुल की लोकप्रियता बढ़ाने में बीजेपी और मोदी का भी हाथ रहा है। हाथ कैसे रहा है, यह जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखना जरूरी है। दोस्तों, इस बीच यहाँ आपसे खास आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। पर इसका मतलब आप यह कतई मत निकाल लेना कि बीजेपी या मोदी ने लोकप्रियता बढ़ाने में राहुल की कोई मदद की है। नहीं, बिल्कुल मदद नहीं की। ऊपर से राहुल को नीचा दिखाने का शायद ही कोई मौका छोड़ा होगा, चाहे संसद हो या संसद से बाहर। राहुल की खिल्ली उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सच तो यह है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी समेत समूचे नेहरू गांधी खानदान कांग्रेस और अल्पसंख्यकों के प्रति पूरे एक दशक तक जो नफरत का माहौल बनाया गया, उससे भी राहुल की लोकप्रियता में लगातार इजाफा ही होता रहा है। आज हालात ये बन गए हैं कि दुनिया के अधिकतर देशों में मोदी के बाद जहां बीजेपी के किसी अन्य नेता की लोकप्रियता के चर्चे होने चाहिए थे, वहां आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की लोकप्रियता के चर्चे हैं। और काफ़ी संभव है कि कुछ ही अरसे में यदि राहुल गांधी लोकप्रियता के मामले में मोदी को मात देते हुए काफ़ी आगे निकल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि बीजेपी और मोदी ने राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ाने में कैसे भूमिका निभाई। अव्वल तो मोदी के सिपह सालारों ने मोदी को आरंभ से ही सही सलाह नहीं दी। दरअसल मोदी ने 2013 से ही केंद्र की यूपीए सरकार, इसके मुखिया मनमोहन सिंह और राहुल गांधी पर तंज कसने और जी भर कर कोसने का कोई मौका
हाथ से नहीं निकलने दिया। आप आराम से ही देखिए कि राहुल को पप्पू बनाने, राहुल को मेन स्ट्रीम मीडिया से दूर रखने, नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल से ईडी की लंबी पूछताछ, सोनिया के खराब स्वास्थ्य के बावजूद पूछताछ में कोई राहत नहीं देने, जैसे ही कोई इलेक्शन आता नफरत का माहौल पैदा करने, 2014 के चुनाव में विदेश से काला धन लाने, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डलवाने, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मुहैया करवाने, भ्रष्टाचार को ग्रास रूट लेवल से ही खत्म करने में किसी को नहीं बख्शने सरीकी जुमलेबाजी करते ही गए। उधर उनके सिपह सालार कम और चापलूस ज़्यादा उनकी वाहवाही करते रहे, तालियां बजाते रहे और उनके पेट थपथपाते रहे। उन्हें जुमलेबाजी करने, लोगों को बरगलाने, नफरत फैलाने वाली बातों के लिए उकसाते रहे। ऐसे उकसावे में कौन आता है यह बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नतीजा यह निकला कि लोगों का ऐसी बातों से मोह भंग होता रहा और रफ्ता रफ्ता राहुल के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। यहाँ आपको बता दें कि मोदी के खासम खास माने जाने वाले अमित शाह ने भी कभी मोदी को रोकने या टोकने की कोशिश नहीं की कि वे जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं उसके नतीजे क्या निकलेंगे। कहीं बीजेपी को तो भुगतना नहीं पड़ जाएगा। सच तो यह है कि चाहे राजनाथ सिंह हो या स्वर्गीय अरुण जेटली, चाहे गिरिराज सिंह हो या पीयूष गोयल, चाहे अर्जुन राम मेघवाल हो या स्मृति ईरानी, चाहे निर्मला सीतारमण हो या अनुराग सिंह ठाकुर, किसी ने भी मोदी को सही बात बताने की कभी कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे चुनावी सभाओं में जो जो बातें कर रहे हैं वे बाद में दिक्कतें पैदा कर सकती है। और अब जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनके मुताबिक तो लगता है कि इस वर्ष होने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस बाजी मार ले जा सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस बहुमत की सरकार बना सकती है ताकि बाद में सरकार गिराने या खरीद फरोख्त करने का किसी को कोई मौका ही नहीं मिल सके। खैर, जो होगा वह तो वक्त ही बताएगा, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल और कांग्रेस की लोकप्रियता कुलांचे मार रही है और जब कोई कुलांचे भरता है तो उसे अपना लक्ष्य हासिल करने में शायद ही कोई मुश्किल पेश आती होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।